एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन हमें दिया गया है, द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर इज। तो यहाँ पे जो है वो इसका जो शेडेड पोर्शन है उसका परसेंटेज निकालना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीट जो ब्लॉक है उसको फाइंड आउट कर लेते कितने हैं वो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, इसके बाद आप इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे। 3 है यहाँ से, और यहाँ से कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर भी 3 और 4 है, यानी कि ये भी 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, तो 12 3 36। ठीक है, तो जैसे भी आपको इजी लगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंटेज कितना आ गया 36। नेक्स्ट है 25 ml इज डैश परसेंट ऑफ 5 लीटर। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5 लीटर जो है वो कितने मिलीलीटर के इक्वल हो जाएगा 5000 मिलीलीटर के इक्वल। ठीक है, और इसने परसेंटेज में इसको पूछा है, तो 25 ml ऊपर रह जाएगा, 5000 जो है वो नीचे हो जाएगा। 25 2 सा 50 होता है, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब परसेंटेज में बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, जो कि 0.5% के इक्वल होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 33 1/3%। ठीक है, तो 33 1/3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 33 1/3 जो है वो 1/3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, 1/3 है ये। अब यहाँ पर देखो बेटा कितना है, इसमें 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो 2/3 हो गया, बट हमें जो है वो 1/3 चाहिए, है ना। यहाँ पर जो है वो टोटल हाफ पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 2 शेडेड है, 2 और टोटल 4 जो है वो पार्ट्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर जो है 2 पार्ट शेडेड है, 5 पार्ट दिया हुआ है ना। यहाँ पर 2 2 4 5 6 पार्ट्स जो है वो उसमें डिवाइडेड है ये, और 2 पार्ट शेडेड है। कटिंग करोगे तो 1/3 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जर्व द फिगर 1 एंड 2। तो आपने जो आपको इमेज दी गई है यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एरिया ऑफ फिगर 1 इज मोर, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कितना एरिया है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हाफ ऑफ मिलाकर 13, ये हाफ मिलाकर 14, और ये दोनों हाफ मिलाकर 15, यानी कि 15 है इसका। ठीक है, एरिया। और जो सेकंड जो हमें दिया गया है शेप, उसका कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका एरिया 13 है। तो फर्स्ट जो आपको फिगर दी गई है उसका एरिया ज्यादा है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले का ज्यादा है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ वायर इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की एक तार है, उसे स्क्वायर में बदला गया। तो अगर तार 12 सेंटीमीटर की है, यानी कि यही जो सेंटीमीटर वो पेरीमीटर बनेगा, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम होता है। तो 12 को अब क्यों इसी 12 जो सेंटीमीटर के वायर से 4 साइड्स बनेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो स्क्वायर बनेगा हमारे पास वो 3 सेंटीमीटर जो है उसकी साइड्स होंगी सारी। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो वो क्या हो गया 3 इंटू 3, जो कि होता है 9। ठीक है, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपको जो है वो लेंथ दिया गया, ये ब्रेड्थ दिया गया है। व्हाट विल बी द परसेंट डिक्रीज इन न्यू एरिया। तो न्यू एरिया में कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज होगा इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ, अगर उसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है उसको हाफ कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर लेंथ हाफ हो गया और ब्रेड्थ हाफ हो गया, ठीक है, तो ये कितने का फर्क पड़ गया उसे अब, यानी कि 1/4 जो है वो रह जाएगा। ठीक है,
इसके बाद जो है वो कितना जो है उसका जो है वो नुकसान हुआ है, कितने परसेंट जो है वो कमी आई है इसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 1/4 जो है वो हमारे पास रह गया है, तो कितना नहीं रहा 3/4, और 3/4 जो है उसको परसेंटेज में अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75%। ठीक है, तो 75% इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि बेटा आपको जो लेंथ दिया गया है यहाँ पर वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो ब्रेड्थ दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है वो हमने क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो न्यू लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेंथ अब हाफ हो गया इसका, यानी कि 10 का हाफ जो है वो कितना हो जाएगा 5, और ब्रेड्थ जो है वो भी हाफ हो गया, 8 का हाफ जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब न्यू एरिया जो है वो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 4 कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का आया, तो ये 60 का डिफरेंस आया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 60 आ गया। अब परसेंटेज में अगर इसको निकालेंगे तो कितना डिक्रीज हुआ, 60 आ गया हमारे पास कि इतना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब A1 जो है वो हमारे पास जो स्टार्टिंग का हमारे पास एरिया था वो कितना है 80 है, और परसेंटेज निकाले तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 0 2 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 जो कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो 75% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मनीषा हैज अ टेबल whose top surface is in the shape of a square with side x सेंटीमीटर। तो स्क्वायर टेबल है, उसका साइड जो है वो x सेंटीमीटर है, तो सभी साइड इक्वल होते हैं तो सभी x साइड के हो गए। इफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज टू बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोथ, अगर क्लोथ जो है वो इस पे कवर करना है तो हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है ये कपड़ा, तो कितने कपड़े की जरूरत है, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि अगर वो x है तो दूसरा भी x है, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रमेश जो है वो रेक्टेंगुलर ग्राउंड में ग्रास लगाना चाहता है और इसके लिए वो 5000 जो है वो पे करता है, ठीक है, एट अ रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसने 10 रुपीज पे किया है। अगर जो ग्राउंड है उसकी लेंथ 20 मीटर है तो उसकी विड्थ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या दिया गया है, प्राइस दिया गया है, ठीक है। तो इससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर जो है वो पेंट का हमें चार्ज देना पड़ रहा है, टोटल हमने 5000 दिया है, तो 5000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 500 हो जाएगा, ठीक है। और 500 क्या है हमारे पास, एरिया है। अगर लेंथ हमारा ये है और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड जो है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, और एरिया जो है वो हमने कितना फाइंड आउट किया 500, तो 500 हो जाएगा। लेंथ जो है वो हमारे पास कितना है 20 मीटर, और ब्रेड्थ यहीं पे आ जाएगा, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से इसकी कटिंग हो जाएगी, कितनी बार में कटिंग हो जाएगी 25 बार में, तो 25 इज इक्वल टू पी जो है वो सॉरी बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर्स आर अटैच टू ईच अदर। 3 स्क्वायर है, तीनों को आपस में एक दूसरे से अटैच किया गया है जैसे कि दिखाया गया है, ठीक है। मिड पॉइंट ई एंड एफ ऑफ द स्क्वायर ऑन द राइट साइड, ई और एफ जो है वो स्क्वायर जोड़ा गया है जो कि इसके हाफ है, ठीक है। जो पहला वाला है उसके हाफ है ई वाला, और जो उससे भी हाफ है जो एफ वाला है, ठीक है। तो इसका एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पर इसका हाफ है तो ये 4 हो गया, तो इसका ये साइड भी 4 हो गया, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। अब इसका हाफ ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस कर दो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 60 जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और प्लस 4 84, ठीक है। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बेटा इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज नॉट इक्वल टू, तो एरिया निकालना है हमने बेसिकली यहाँ पर, वो किसके इक्वल नहीं है, तो जो है यहाँ पे BE और DC कह रहे हैं ये, ठीक है। तो वो चेक करेंगे, पहले BE इंटू AD देख लेते हैं।
तो BE जो है वो क्या है हमारे पास, जो है ये हमारे पास हाइट हो गई, और AD जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो बिल्कुल ठीक है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस जो है वो हमारे पास हो गया और हाइट भी हो गई। BF और DC, BF जो है वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और DC जो है वो हाइट है, तो ये भी सही है। फिर है BE और BC, अब देखो ये जो है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बन रहे हैं, है ना, और BC जो है वो बेस है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राम रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग P मीटर एंड ब्रेड्थ Q मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता चल गई है रेक्टेंगुलर पार्क की। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय राम इन 2 राउंड, तो 2 राउंड में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो बेसिकली इसके लिए हमें जो है वो पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके आसपास जो है वो रन करेगा। तो पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी। ठीक है, 2L प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 हो जाएगा, लेंथ इन्होंने हमें कितने दी है P, और जो ब्रेड्थ है वो दिया है Q। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2P प्लस में 2Q। अब इसका जो है वो 2 राउंड लेना है, ये तो 1 राउंड का हमें हमारा पेरीमीटर आ गया, 2 राउंड लेना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2P प्लस में 2Q। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4P प्लस में 4Q। ठीक है, 4 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बच गया, P प्लस में Q, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ट्राइंगल MNO जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर उसके लेग्स जो है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर, यानी कि आपने NP जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे यहाँ पर, कि सबसे पहले जो है वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO, ठीक है, हमने कंप्लीट ट्राइंगल लिया है, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर इस साइड भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हम बेस जो है वो MN को मान रहे हैं। ठीक है, तो बेस हमारे पास हो गया MN, और जो हाइट है वो कितनी हो गई, तो वो जो है वो हमारे पास हो गई NO। ठीक है, NO, यानी कि ये हाफ हो गया, MN हमारे पास 6 है और NO जो है वो कितना है, 8 है। कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, अब 3 8 जा कितना हो जाता है 24, यानी कि इसका एरिया जो है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब दोबारा से हम ट्राइंगल लेते हैं, सेम ट्राइंगल ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO। तो वो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पर ही हाफ इंटू बेस जो है वो हम कौन सा ले रहे हैं, ये MO। ठीक है, और जो हाइट है हमारी वो क्या है, NP। अब एरिया जो है एक ही ट्राइंगल का एरिया वो तो इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि पहले हम यहाँ पे जो है वो यहाँ पे MO फाइंड आउट कर लेते हैं। तो MO कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कर सकते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो p जो है वो हमारे पास कितना है, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में b यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और ये 10 स्क्वायर है, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो 100 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का, यानी कि जो MO है हमारे पास वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 10 हो गया इंटू NP। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये एरिया की जैसे मैंने आपको बताया इक्वल होगा, तो ये जो है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि सेम ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, कटिंग कर दो, यहाँ पे 5 को यहीं पे छोड़ देते हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे 5 4 जा 20 और पॉइंट लग जाएगा, फिर 5 8 जा 40, ये सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, रमा वांट्स टू पुट अ रिबन फ्रॉम द पॉइंट A टू C। तो ये बेसिकली डायगोनल के फॉर्म में जो है वो रिबन लगाना चाह रही है अपने हैंकी में। इसका जो हैंकी का जो पेरीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर है, तो 32 को 4 से डिवाइड कर दो कि हमें इसका साइड पता चल जाए। तो 4 8 जा 32 होता है, यानी इसके साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर के हो गए। द लेंथ ऑफ द रिबन विल बी, तो रिबन का लेंथ जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे इजी तरीका होता है, हमने डायगोनल फाइंड आउट करना है ना, तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड लेंथ,
साइड लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे √2 से, तो साइड लेंथ कितनी है 8 है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8√2 आ जाएगा। ठीक है, अब √2 की वैल्यू जो है वो क्या होती है 1.4 के अराउंड होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली वो ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर होगा, है ना, तो 8 से जो है वो ज्यादा आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जो कि होता है, अब ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने AC फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होता है h स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास ये 8 का स्क्वेयर हो गया प्लस में 8 का स्क्वेयर, स्क्वेयर जो है वो कितना होता है 64 होता है, ये भी 8 का स्क्वेयर है, ये भी 64 हो गया, ये स्क्वेयर है, ये इसको अंडर रूट में ले लेगा, है ना, तो यहाँ पर जो है वो 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ताकि आपको इजी हो जाए, तो ये 128 हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, है ना, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, और यहाँ पे 2 और 1 आ गया। देखो पेयर बना लो, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। ठीक है, एक रह गया, जो रह गया वो √2 रह जाएगा। अब इसमें से एक एक जो है वो वैल्यू बाहर निकाल दो, तो 2 2 4, 4 2 8, तो 8√2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी तरीका इजी लगे आपको उस अकॉर्डिंग करो, 8√2 यानी कि ऑब्वियसली 8 से ज्यादा है नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हील है उसका रेडियस जो है वो कितना दिया गया है हमें 28 सेंटीमीटर, मस्ट रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 352 मीटर, और इसने कितना रोटेट करे ये ताकि 352 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ये कवर अप कर ले। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है, इसके लिए सबसे पहले तो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्क्यूमफ्रेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो क्या होता है, इसका 2πr होता है, तो 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमें दिया है 28 सेंटीमीटर, 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 हो जाएगा, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 176 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 176 को 100 से डिवाइड कर देंगे जो कि हो जाएगा 1.76 मीटर। ठीक है, इसके बाद इसने पूछा है हमसे कि 352 मीटर ये कितने मतलब कि टाइम में जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो 352 हमें मीटर में दिया गया है, 1.76 है, 176 लिख देती हूँ, पॉइंट हटाऊंगी, 2 डिजिट का पॉइंट था तो ऊपर जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो 2 8 16, 2 8 16, ठीक है, 2 1 2, 2 यहाँ पे जो है वो कर देंगे 2 7 14, और 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन 2 से कटिंग कर देते हैं, 8 से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 11 हो जाएगा, 8 2 16, 8 2 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 2 22, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 200, यानी कि 200 जो है वो मतलब कि व्हील जो है वो 200 टाइम रोटेट करेगा, तो वो 352 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर अप करेगा। अगला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, तो सर्कल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो सर्कल को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो हर पार्ट का एरिया कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, तो जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया जो है वो सबसे पहले कंप्लीट सर्कल का फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7, जो रेडियस है हमारे पास वो 7 है, यहाँ पे भी 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई करोगे 7 ये 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 154। अब हमें आधे सर्कल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, ये तो कंप्लीट सर्कल का है, आधे सर्कल के लिए क्या करोगे 154 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 7 14, 2 7 14, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।